दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कल्पा से नाको तक का सफर करने वाले हैं। नाको किन्नौर जिले का अंतिम छोर है। इसे गेटवे ऑफ स्पीति वैली भी कहते हैं। कल्पा से रिकोंगपियो और वहां से पोवारी होते हुए जब आप स्पीति की तरफ रुख करते हो तो कुछ ही अंतर बाद पहाड़ों का हरित आवरण दूर होकर सारे पहाड़ रूखे सूखे रेत के टीलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भंगुर पर्वतमालाएं है। यहाँ छोटे छोटे पत्थर सड़क पर गिरना आम बात है। रास्ते में खाप यह एक छोटा कस्बा पड़ता है। ये स्पीति घाटी से आई हुई स्पीति नदी और सतलज नदी का संगम पॉइंट है। यहाँ से सतलज नदी बनकर यह नदी आगे बढ़ने लगती है। खाप से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर पड़ती है। संगम खाप से नाको की तरफ का रास्ता हंगरंग वैली से होकर गुजरता है। दोस्तों, चलिए थोड़ा हिंदू पौराणिक कथाओं की तरफ रुख करते हैं। आपने हिंदू पौराणिक कथाओं में कई बार नाम सुने होंगे। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दानव, सूर, असुर, राक्षस, वानर इत्यादि इत्यादि। अगर जानकारों की राय मानी जाए तो यह सब मानवों की भिन्न भिन्न प्रजातियां थी जो आर्यंस यहाँ आने के पहले, मतलब आर्यंस सिंधु घाटी से इस गंगा जमुना सरस्वती की सुजलाम सुफलाम धरती पर आने के पहले से यहाँ पर निवास करती थी। इनमें से कुछ जातियां आर्यों की सहायक बनी तो कुछ जातियों के साथ आर्यंस की लड़ाई हुई। क्या आप जानते हैं किन्नर प्रजाति के लोग किन्नौर प्रांत के निवासी थे। हंगरंग वैली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी सबसे बड़ी वैली है। सबसे बड़ी पहली वैली है सांगला वैली। हंगरंग वैली में 8 गांव बसे हैं जिनके नाम है चांगो, लियो, हांगो, शालकर, सुरमा, यामटाम, मालांग और नाको। नाको एक छोटा सा बौद्ध ग्राम है जो स्पीति घाटी के किनारे एक दूरस्थ पहाड़ी पर बसा हुआ है। वैसे तो ये गांव किन्नौर जिले में पड़ता है, लेकिन यहाँ का रहन सहन सब कुछ अधिकतर स्पीति घाटी की संस्कृति से मिलता जुलता है। नाको में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। नाको मोनेस्ट्री रिचेन चंगपो, जिन्हें रत्नभद्र भी कहा जाता है, इनको समर्पित है। रत्नभद्र
एक महान अनुवादक थे जिन्होंने बौद्ध शास्त्रों को संस्कृत से तिब्बत भाषा में अनुवादित किया। 11वीं सदी में इन्होंने ऐसे 108 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की इस क्षेत्र में स्थापना की। नाको मॉनेस्ट्री के दीवारों पर प्रचुर चित्रकारी देखने को मिलती है जो 1000 साल से अपनी छाप बनाए हुए है। चलिए अब हम नाको झील की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये झील हजारों साल पहले गुरु पद्मसंभव ने बनाई है। गुरु पद्मसंभव जो नालंदा विश्वविद्यालय में तांत्रिक विद्या के अध्यापन का कार्य करते थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी तो पद्मसंभव ने आग की लपटों में से कुछ एक बौद्ध धर्म की बची हुई पुस्तकों को वहां से सही सलामत निकाला था। कहते हैं पद्मसंभव तांत्रिक विद्या में निपुण थे। जब पद्मसंभव के बारे में तिब्बत के राजा ठीक को पता चला तो उन्होंने उन्हें तिब्बत बुलाया, क्योंकि उस दौरान तिब्बत में भूत प्रेतों का काफी आतंक बढ़ गया था। जब पद्मसंभव को यह बात पता चली तो वे बौद्ध पुस्तकों को लेकर वायु वेग से किन्नौर आए और नाको के समीप अपनी थकावट मिटाने के लिए रुके और कुछ देर अपने ध्यान में लगे रहे। जब उनकी आंख खुली तो गांव के मध्य में एक झील का निर्माण हो चुका था। थकान मिटने के बाद जब गुरु पद्मसंभव ने यहां से उड़ान भरी थी तो झील के समीप एक पत्थर पर कदम रखा था, जिनके पैरों के निशान उस पत्थर पर रह गए हैं। हजारों वर्ष पूर्व इस झील पर परिया स्थानीय देवता उर्ग्युल के साथ फुलाइच नामक मेला मनाने आती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।